की आलोचना भी की कि साहब इस तरह से थानाधिकारी के सामने जाके परिवादी अगर शिकायत करेगा तो वो कैसे शिकायत कर पाएगा, कैसे वो अपनी बात कह पाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो शिकायतें जाके थानाधिकारी के समक्ष ही पेश करता है, लेकिन शिकायत करने के बाद में आप हम बार-बार आप लोगों से बात करते हैं कि हमारा जो ई जन सुनवाई वाला विषय था उसमें बड़ी अच्छी बात बताना चाहता हूँ कि जो ही हमारे यहाँ पे ई जन सुनवाई का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद जब जिस डेट आती है तो शुरू में इसका आंकड़ा था कि हमारे 50% काम हो जाते थे, 80 हो जाते थे, लेकिन अभी लास्ट की जो फ्राइडे की जो जन सुनवाई थी, जो ही रजिस्ट्रेशन होने के बाद में जो परिवादियों के थे वो 100% काम हो गए। तो यानी लोगों में एक ये कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है कि वो थाने पे जाकर के शुरू में कुछ साथियों ने इस बात की आलोचना भी की कि साहब इस तरह से थानाधिकारी के सामने जाके परिवादी अगर शिकायत करेगा तो वो कैसे शिकायत कर पाएगा, कैसे वो अपनी बात कह पाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो शिकायतें जाके थानाधिकारी के समक्ष ही पेश करता है, लेकिन शिकायत करने के बाद में रजिस्ट्रेशन होने के बाद में अब हमारा ये होगा कि हमारे 100% उनके काम जो हुए, तो आप चाहें तो हम आपको आंकड़ा देख करके और आप उनसे बात भी कर सकते हैं। मोस्टली जो उनमें जो शिकायतें होती है किसी मुकदमे के, बॉडी ऑफेंस के मुकदमे के मुलजिम को गिरफ्तार करने से संबंधित है, अनुसंधान के मामले में है, केस का डिस्पोजल करने के मामले में है, या संपत्ति संबंधी अपराधों के मामले में, या जो आपके साइबर फ्रॉड के जो मामले हैं, किसी का अकाउंट फ्रीज हो गया, उनसे संबंधित हैं, या कोई छोटा मोटा जमीनी विवाद है, कोई खेत का विवाद है, उन सभी प्रकरणों में ई जन सुनवाई के जो हमारे जो रजिस्ट्रेशन करने के बाद में लास्ट की जो हमारी फ्राइडे की जो वीसी थी उसमें 100% कार्रवाई रजिस्ट्रेशन होने के बाद में हो चुकी थी। तो ये भी हमारा एक लोगों में कॉन्फिडेंस भी डेवलप हुआ, और आप लोगों में इसमें आप लोगों ने जितना इसको प्रचार प्रसार किया उसका फायदा आम जन को मिला है, और आशा करता हूँ